इस तक विकसित भारत और विकसित राज्य 2047 का जो भारत का रोड मैप रखा है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिसकी बुनियाद प्रदेशों द्वारा बनाई गई नीतियों पर ही संभव है। सबसे पहले सभी प्रदेशों ने एक मुश्त जो पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कड़ा जवाब दिया है, सेना को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से आत्मनिर्भरता को समझाते हुए कुछ उदाहरण भी पेश किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने व बेचने पर भी प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। हमने भी अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम आपकी नीतियों के वाहक के रूप में ईमानदारी से कार्य करते हुए विकसित भारत के आपके सपने को साकार करने में हरियाणा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, मजबूती से उसमें आगे लग करके काम करेंगे। हरियाणा द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा रखा और अपनी जो उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हमने पिछले दिनों क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में भी मौखिक भी और बुकलेट के माध्यम से भी नीति आयोग को हमने बताने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीयत, नीति और निर्णय हमेशा राष्ट्र हित में निर्णायक रहे हैं। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को कि आपका विकसित भारत का जो विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, हमने कहा है कि इस विजन को साकार करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसमें हरियाणा राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बात को कहा है कि हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया है, जो राष्ट्र के विजन डॉक्यूमेंट से सामंजस्य रखते हुए हमने उसको बनाया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने में तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में हमें नीति आयोग की सतत तकनीकी और वैचारिक सहायता की आवश्यकता भी रहेगी। हमने इस बात को कहा है कि राज्य विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को
हमने $1 ट्रिलियन बनाने का हमारा लक्ष्य है, ये भी हमने बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने हरियाणा में भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी हमने बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकसित विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हमने इसके ऊपर बताया है। हमने नीति आयोग से ये आग्रह भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा AI मिशन की स्थापना वो कर रहा है। हाल ही में हमने इसके लिए विश्व बैंक से भी समझौता किया है, हमने इसका भी जिक्र किया है। हमने हरियाणा के अंदर युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमने निजी निवेशकों का 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने का आह्वान भी किया है। उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की भी शुरुआत हमने की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM गति शक्ति में हमने लगातार पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 के लिए लैंड्स सर्वेक्षण, लैंड्स लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा गया है।